एक फ्रूट है जो जाना जाता है बहुत महंगा होने के लिए, दिखता भी अलग है, पिंक येलो एलियन सा। सोशल मीडिया पर ये काफी वायरल भी रहा है और उसे लग्जरी फ्रूट माना जाता है। जी, एक फ्रूट जिसे लग्जरी माना जाता है। कुछ को टेस्ट बहुत पसंद आता है, कुछ का कहना है कि इतना पैसा लगाने के बावजूद मजा नहीं आया। अब स्वाद है, सब्जेक्टिव मसला है, तो लाजमी है कुछ को पसंद आएगा, कुछ को नहीं। पर एक चीज इस फ्रूट के बारे में सच है, इसमें इन्वेस्ट करने से मुनाफा पक्का है। वेट, लाखों का मुनाफा। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस वीडियो में बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट की, जानेंगे एग्जैक्टली ये क्या होता है, इसे उगाया कैसे जाता है और कैसे इसकी खेती करने वाले लखपति बन रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं। और ये हवाई बात नहीं है। कर्नाटका के अरुण श्रीनिवास 11 एकड़ जमीन से 220 टन ड्रैगन फ्रूट्स उगाते हैं। इस फल का लो, मिड और हाई कॉस्ट लेकर चलें तो श्रीनिवास की कमाई की रेंज बैठती है 70 लाख से 2 करोड़ के बीच। आज बताएंगे कि इस फल के जरिए कैसे अच्छी कमाई की जा सकती है। ड्रैगन फ्रूट से जुड़े हर जरूरी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इत्मीनान से बैठिए और हम शुरू करते हैं बेसिक्स। कोई आपसे पूछे कि कैक्टस खाओगे, थोड़ा छिटक कर आपका रिस्पॉन्स यही रहेगा कि मैं क्यों खाऊं, तुम खाओ कैक्टस। पर अगर यही कैक्टस लाखों कमा कर दे, फिर सोल्यूशन उसे खाना नहीं, उसे बेचना होगा। स्मार्ट, राइट? तो स्पॉइलर अलर्ट, ड्रैगन फ्रूट कैक्टस का ही एक टाइप है गाइस। दरअसल ड्रैगन फ्रूट होता है एक क्लाइंबिंग कैक्टस, मतलब एक ऐसा कैक्टस जो सीधा खड़ा होने के बजाय सहारे, सपोर्ट से ऊपर की तरफ या आसपास फैलता है। ऐसे पौधे अक्सर एरियल रूट्स के सहारे बढ़ते हैं। सारे क्लाइंबिंग कैक्टस में एरियल रूट्स नहीं होती, पर ड्रैगन फ्रूट में होती हैं। इन्हीं एरियल रूट्स को ड्रैगन फ्रूट सपोर्ट और मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं। इसी क्लाइंबिंग की वजह से ड्रैगन फ्रूट को उगाना थोड़ा अलग और अनयूजुअल होता है। अक्सर इसे एक तय ऊंचाई के कंक्रीट के पिलर्स यानी खंभों की मदद से उगाया जाता है। इन पिलर्स के ऊपर गोल रिंग या कभी कभी टायर भी लगा दिए जाते हैं जिससे बेल नीचे लटक सके। ड्रैगन फ्रूट के हेल्थ बेनिफिट्स की लिस्ट भी बहुत लंबी है, उसके बारे में भी वीडियो में बताएंगे। भारत भी इस दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिशों में लगा है, उस पर भी बात करेंगे। ट्रेडिशनल फसलों के मुकाबले ड्रैगन फ्रूट ज्यादा मुनाफा दे सकता है और उसके दाम भी बाकी फसलों के मुकाबले स्टेबल रहते हैं। आइए जानते हैं कैसे। वीडियो की शुरुआत में मोटे मुनाफे की बात की थी, उसी को अब एड्रेस करेंगे। तो किसी भी फसल के उगने के लिए क्या जरूरी होता है? टेम्परेचर, मॉइस्चर, सॉइल। इनमें थोड़ा बहुत फेरबदल या तो फसल बर्बाद कर देता है या उसे बदल देता है। ऑब्वियसली, क्योंकि टेम्परेचर, मॉइस्चर, सॉइल की रिक्वायरमेंट अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होती है। पर ड्रैगन फ्रूट के साथ ऐसा नहीं है। इसे आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है, कहीं भी। क्यों और कैसे, बताते हैं। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के मुताबिक ये फ्रूट लगभग हर किस्म की मिट्टी पर उगाया जा सकता है और उसे ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती। क्लाइंबिंग कैक्टस है, बताया था, राइट? तो ये कम उपजाऊ जमीन पर भी अच्छी खासी प्रोडक्शन देता है। इन सब का मतलब ये कि ड्रैगन फ्रूट उगाने के लिए स्पेसिफिक रीजन, मौसम, टेरेन या ज्योग्राफी जरूरी नहीं है। और रुकिए, ये फसल आसानी से खराब भी नहीं होती। BBC के रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे फ्रूट्स के मुकाबले इसमें बीमारियों का रिस्क भी बहुत कम होता है, तो क्रॉप के सेफ रहने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। शुरू में इसकी कल्टीवेशन कॉस्ट थोड़ी हाई होती है, बट देन अगेन ये प्लांट उपजाऊ जमीन पर डिपेंड नहीं करता। कम उपजाऊ जमीन पर भी ड्रैगन फ्रूट की प्रोडक्शन अच्छी होती है। तो शुरुआती इन्वेस्टमेंट के बाद रिजल्ट्स अच्छे मिलना तय है, बशर्ते आप फसल का ध्यान रख रहे हैं। थोड़े स्टैट्स भी जान लीजिए। ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग से यूपी के अंशुल मिश्रा सालाना 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के महेश असाबे अपने 20 एकड़ के ड्रैगन फ्रूट फार्म से सालाना 2 करोड़ कमा रहे हैं। केरला की 58 साल की रमाबाई, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग शुरू की और अब हर महीने 1 लाख की कमाई है उनकी। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। ग्लोबल लेवल पर ड्रैगन फ्रूट की प्रोडक्शन अलग अलग कैटेगरीज में होती है। लाल छिलके के साथ सफेद गूदा मतलब फ्लैश, लाल छिलके के साथ लाल गूदा और फिर येलो स्किन या छिलके वाली वैरायटीज। लेकिन इंडियन मार्केट में एक क्लियर प्रेफरेंस देखने को मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ लोग बड़े साइज के रेड फ्लैश, लाल गूदे वाले ड्रैगन फ्रूट्स को ज्यादा पसंद करते हैं। ये वैरायटीज देखने में ज्यादा आकर्षक होती है, इनका टेस्ट भी रिच होता है और बाजार में इसकी कीमत भी जनरली ज्यादा मिलती है। सिर्फ इंडियन क्लाइमेट और ग्राहकों के टेस्ट के हिसाब से सही वैरायटीज चुनना ही काफी नहीं है। बढ़िया रिटर्न्स के लिए किसानों को अपनी फार्मिंग और स्टोरेज तकनीकों को भी मॉडर्नाइज करना होगा, ये बेहद जरूरी है।
इंडिया अब एक क्रिटिकल स्टेज पर खड़ा है। हम वियतनाम, जो ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके जैसे ग्लोबल लीडर बन सकते हैं, जिसके लिए हमें सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस करने के बजाय एक स्मार्ट और एक्सपोर्ट फोकस्ड स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। भारत में अभी यील्ड लगभग 15 से 25 टन पर हेक्टेयर है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी कम है। इसे बेहतर बनाने के लिए खेतों में ट्रेडिशनल सिस्टम से आगे बढ़कर हाई डेंसिटी ट्रेलिस सिस्टम यूज करने होंगे, जिससे क्रॉप को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। इसके साथ ही हार्वेस्ट के बाद फलों को सेफ रखना बहुत जरूरी है। सोलर पावर्ड प्री कूलिंग यूनिट्स और स्ट्रॉन्ग कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स जैसे प्रॉपर सिस्टम्स के बगैर इंडिया यूरोप या उसके जैसे बाकी प्रीमियम मार्केट्स में बेस्ट कंडीशन में ड्रैगन फ्रूट्स पहुंचा ही नहीं पाएगा। माइंडसेट बदलना जरूरी है। ड्रैगन फ्लोर फार्म्स की ओनर डॉक्टर सुनील कुमारी ने बीबीसी से बातचीत के दौरान कहा कि हमें ड्रैगन फ्रूट को सिर्फ कैक्टस नहीं समझना चाहिए जो आसानी से उग जाता है, बल्कि इसे एक हाई वैल्यू क्रॉप के रूप में ट्रीट भी किया जाना जरूरी है। और सिर्फ उगाने वालों के लिए ही बहुत फायदे नहीं है। ड्रैगन फ्रूट इज लिटरली अ सुपर फ्रूट और इसके भी रीजंस बहुत सारे हैं, चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। ड्रैगन फ्रूट में कैलोरीज कम पर न्यूट्रिशन वैल्यू काफी हाई होती है। माना जाता है कि ये क्रॉनिक बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद करता है, पाचन अच्छा बनाए रखता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है। लो जीआई की वजह से डायबिटिक्स भी इसे खा सकते हैं। हाँ, पोर्शन का ध्यान रखना जरूरी होता है। कैलोरीज कम होती है। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। इसमें होते हैं भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी, जो बॉडी को फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। ये स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखने में हेल्प करता है और क्रॉनिक बीमारियों का रिस्क भी कम करता है। इसके साथ ही ड्रैगन फ्रूट में मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, जिससे इन्फेक्शंस और बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। ड्रैगन फ्रूट में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट फाइबर रिच फ्रूट है। फाइबर डाइजेशन इंप्रूव करता है, गट हेल्थ को सपोर्ट करता है और कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होने से बचाता है। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने और दिल से जुड़ी बीमारियों का रिस्क कम करने में भी मदद करते हैं। कुछ स्टडीज बताती हैं कि ड्रैगन फ्रूट में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो शरीर में इन्फ्लेमेशन मतलब अंदरूनी सूजन को कम करती हैं। ये हेयर हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है जी, बालों के लिए। इन सब क्वालिटीज की वजह से ड्रैगन फ्रूट प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी एक अच्छी डाइटरी एडिशन माना जाता है। ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके फूल सिर्फ रात में और अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ही खिलते हैं। कई वैरायटीज में फसल के लिए इन फूलों का पॉलिनेशन अंधेरे में करना पड़ता है और कई बार ये काम हाथ से भी किया जाता है। पर रात में प्लांटेशंस में जाकर पॉलिनेशन करना काफी डेंजरस हो सकता है। जानवरों के अलावा अंधेरे में कीड़ों से काटे जाना या चोट लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में एक व्यक्ति ने इस प्रॉब्लम का हल मधुमक्खियों के जरिए निकाला। उनके जरिए क्रॉप पॉलिनेट हो जाते हैं। वहीं एक और व्यक्ति ने रात में जानवरों से बचने के लिए क्रॉप की सेल्फ पॉलिनेटिंग वैरायटीज पर फोकस किया। ये मास्टर स्ट्रोक था। इसे समझने के लिए पहले पॉलिनेशन समझते हैं। देखिए, हर फूल के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, स्टेमन जो कि मेल और स्टिग्मा फीमेल। पोलन जो पाउडर जैसा होता है स्टेमन में होता है और स्टिग्मा फीमेल पार्ट जहां पोलन गिरता है। फ्रूट तभी बनता है जब पोलन स्टिग्मा पर पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन होता है। ये प्रोसेस एनिमल रिप्रोडक्शन से मेल खाता है। मेल का स्पर्म जब फीमेल एग तक पहुंचता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है, वैसा ही है। अब क्रॉस पॉलिनेशन में ये पोलन जो सेम पौधे से नहीं आता बल्कि दूसरे किसी फ्लावर से आता है, ये ट्रांसफर होता है मधुमक्खियों के, हवा के या कभी कभी किसानों के जरिए। पोलन उनसे चिपकता है, वो किसी और पौधे को छूते हैं एंड बैम, पॉलिनेशन डन। कैच ये है कि ड्रैगन फ्रूट होता है एक हर्माफ्रोडाइट प्लांट, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं और उस फ्रूट की सेल्फ पॉलिनेटिंग वैरायटीज में ये दोनों पार्ट्स परफेक्टली कंपैटिबल होते हैं। इसीलिए जब फूल खिलता है अक्सर रात में तो पोलन सीधा फूल के स्टिग्मा पर गिर जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है बिना किसी प्लांट या इंसेक्ट की मदद लिए। फैसिनेटिंग, राइट? और हाँ, सारी ड्रैगन फ्रूट वैरायटीज सेल्फ पॉलिनेटिंग नहीं होती, इसीलिए जिस फार्मर की बात हमने पहले की थी उन्होंने सेल्फ पॉलिनेटिंग वैरायटीज पर फोकस किया था।
ड्रैगन फ्रूट की कुछ वैरायटीज सेल्फ स्टेराइल भी होती हैं, मतलब वो पॉलिनेशन के लिए दूसरे पौधों पर डिपेंड करती हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स बताती हैं कि ड्रैगन फ्रूट जैसे फ्रूट्स में इन्वेस्ट करना फार्म इनकम को डाइवर्सिफाई करता है। अगर किसी और फसल के दाम गिरते या फ्लक्चुएट करते हैं तो ड्रैगन फ्रूट जैसे क्रॉप्स किसानों की कमाई स्टेबल रखने में मदद करते हैं। इसीलिए क्रॉप वैरायटी और हॉर्टिकल्चर को सरकार से भी पुश मिलता रहता है ताकि किसानों की कमाई के साधन डाइवर्स और स्टेबल हो सके। साल 2020 में ड्रैगन फ्रूट इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्ट मिला जब प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के कच्छ के किसानों को ड्रैगन फ्रूट की सक्सेसफुल फार्मिंग और एक्सपोर्ट के लिए बधाई दी। डॉक्टर जी करुणाकरन, जो बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च में ड्रैगन फ्रूट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड हैं, बताते हैं कि भारत में ड्रैगन फ्रूट पर सीरियस रिसर्च लगभग साल 2013 के आसपास शुरू हुई, लेकिन इसका एक्चुअल बूम 2021 के बाद आया जब मीडिया कवरेज बढ़ी। वो कहते हैं कि इंडिया में ड्रैगन फ्रूट बिल्कुल मोबाइल फोन्स की तरह फैला। जैसे ही किसानों को इसका इनकम पोटेंशियल दिखा, सबके अंदर इसे उगाने की इच्छा जाग गई। आम जैसे फल जिनका हार्वेस्टिंग सीजन छोटा होता है, उनसे इतर ड्रैगन फ्रूट को लगभग 6 महीने तक लगातार हार्वेस्ट किया जा सकता है। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि की स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इसकी कल्टीवेशन को प्रमोट किया है। वो समझाते हैं कि किसान हर महीने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हार्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें रेगुलर इनकम मिलती रहती है। एक परिवार आसानी से 1 एकड़ जमीन मैनेज कर सकता है और साल भर में लगभग 15 टन तक प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसे फायदे देखते हुए देश में जगह जगह ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। तो न्यू इंडियन एक्सप्रेस की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के धर्मपुरी के किसान अब ड्राउट रेजिस्टेंट ड्रैगन फ्रूट की खेती में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो यहीं तक। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगाहों के साथ। बहुत शुक्रिया।